दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, हो जाइए सावधान। 29 मार्च 2025 को साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मित्रों, यह ग्रहण आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आएगा जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, यह ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है। आपके जीवन में जो भी होगा वह सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रहण के कारण होगा। मित्रों, सभी बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह सूर्य अपनी स्थिति बदलेगा और किस तरह से आपकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आज जो चेतावनी मैं आपको देने वाला हूं वह चेतावनी आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। आखिर आपके जीवन में इस ग्रहण के बाद कौन कौन से परिवर्तन होंगे और किस तरह आपका जीवन बीतेगा, वह बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ चीजों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। मित्रों, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज इस वीडियो में कुछ सावधानियां बताऊंगा जो आपको ग्रहण के दौरान बरतनी है। कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो ग्रहण के बाद आपके जीवन में घटेगी। और मित्रों, सभी बातें आपको इस वीडियो में जो आपके जीवन के लिए जरूरी है वह जानने को मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवता नमः अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चाहे चंद्र ग्रहण हो या चाहे सूर्य ग्रहण हो, यह दोनों ग्रहण राह केतु माने जाते हैं। और ज्योतिष विद्या के अनुसार यह ग्रहण दोस्तों केतु के कारण लगने वाला है। अब केतु की स्थिति भी आपकी कुंडली में बदलने वाली है। राहु और केतु छाया ग्रहों को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं हमारे गुरु जी का मानना है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, यह जो साल का प्रथम सूर्य ग्रहण है, इसे आप साधारण मत समझना, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बहुत सारी अशुभ घटनाएं भी लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां दिखेगा और कितने बजे खत्म होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है और भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि यह ग्रहण तो बाहर विदेशों में लग रहा है, भारत में नहीं लग रहा है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मित्रों, सूर्य क्या है? एक ग्रह है और ग्रहों का हमारे जीवन से स्पष्ट संबंध होता है और कुंडली में भी सूर्य ग्रह मौजूद होता है। भारतीय समय के अनुसार दोस्तों देखिए, 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:02 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को 6:14 पर यह समाप्त होगा। तो इस बार यह जो ग्रहण है, यह ग्रहण काफी लंबा होगा। यह अखंड ग्रह सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ग्रहण जो है, ग्रहण होता है चाहे भारत में लगे चाहे किसी दूसरे देश में लगे, क्योंकि ग्रह एक ही है, सूर्य देवता एक ही है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ना तो किसी को अपशब्द बोलना है, ना ही किसी के लिए नकार शब्द बोलना है और ना ही किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मित्रों, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाओं का आवरण आपके आसपास बनेगा जिससे आपकी जिंदगी की खुशियां छिन जाएंगी। हालांकि लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को बहुत साधारण मानते हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीत है वही जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। जब से सूर्य ग्रहण लगेगा तब आपको उस दौरान अपने घर में ही बैठना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। कितना भी जरूरी काम हो उस काम को या तो आप ग्रहण लगने से पहले कर ले या ग्रहण लगने के बाद करें, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मित्रों देखिए, ग्रहण कभी भी खाली नहीं जाता है। ग्रहण हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें इसे छोड़कर ही जाता है जो उसके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की खुशियां ग्रहण छीन लेता है,
इसलिए दोस्तों आपको ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। अगर आप ग्रहण के दौरान बाहर गए तो आपके लिए मित्रों परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। इतना ध्यान आप अवश्य रखना। देखिए, सौरमंडल में ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव लाभदायक और हानिकारक दोनों ही तरह का हो सकता है, और जिसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। दोस्तों बता देते हैं कि जिस वक्त ग्रहण लगेगा उस वक्त ग्रहण की अवधि बहुत ज्यादा रहेगी, और मैंने आपको बताया है कि सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो उसके बाद जो सावधानियां मैं आपको बताने वाला था उन्हें आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सूर्य ग्रहण की घटना जो होगी वह नकारात्मक होगी और अशुभ होगी। तो उस घटना को पवित्र करने के लिए, उस घटना को सकारात्मक बनाने के लिए सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करें और पूरे घर और देवी देवताओं को शुद्ध करें, क्योंकि जो ग्रहण होता है वह एक तरह का काल होता है जिसे कोई चीज किसी को छू पा रही है। जैसे नकारात्मक घटनाएं घटती है तो हमारे जीवन में हमारी खुशियां छुप जाती है और सिर्फ दुख आता है। तो उसी तरह सूर्य ग्रहण सूर्य देवता पर भी जब ग्रहण लगेगा तो इससे सूर्य देवता अशुभ प्रभाव देंगे। तो उस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मित्र आपको घर में देवी देवता को भी जल अर्पित करना है, और आपको भी स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करनी है, और भगवान से जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लेना। साथ ही देखिए, गंगाजल से स्नान करने के बाद ग्रहण के दौरान बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह सूर्य को देखते हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं कि आपको सीधे सूर्य को नहीं देखना है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो आपको सीधे स्नान करना है, क्योंकि यदि आप सूर्य को देखेंगे तो इससे जो अशुभ ऊर्जाएं निकलती है, नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, वह सीधे आपके संपर्क में आ सकती है और आपको घेर सकती है और आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मित्रों, सीधे सूर्य को देखने से आपको बचना है। ग्रहण के दौरान बाहर भी नहीं निकलना है और ना ही आपको कोई गलत काम करने हैं। यह बात मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूं जो लोग त्योहारवार कुछ नहीं देखते हैं और गलत काम करते रहते, यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है। मित्रों, शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना है। यह मेरी आपसे छोटी सी विनती है। और जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हें भी सूर्य ग्रहण के दौरान थोड़ी देर के लिए अपने मन को मारना होगा और सभी गलत चीजों से दूरियां बना लेनी है, और जितना ज्यादा हो सके पवित्रता बनाए रखे और पवित्र रहने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण साधारण ग्रहण नहीं है मित्रों, साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। तो इस समय आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि सूर्य निर्माण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है। यह भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से सारे पुण्य और पाप और कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नकारात्मकता आती है, मन बेचैन हो जाता है, जो रोग होते हैं वह हमारे शरीर को घेर लेते हैं और बहुत तकलीफें आती है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए और भगवान का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, इतना ध्यान अवश्य रखना कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह भगवान सूर्य से संबंध रखता है। इतना तो आप जानते होंगे, लेकिन सूर्य किस तरह से हमारे जो कुंडली होती है उसमें भी कैसे विशेष महत्व रखता है, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसी सावधानियां हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो औरतें संतान सुख के लिए तरस रही है और उनका दिन अब आ गया है और उनके दिन चल रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ग्रहण का शिशु पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मित्र देखिए, वैज्ञानिकता अलग चीज होती है और धार्मिकता अलग चीज होती है। हर चीज अपने अपने जगह पर महत्व रखती है। वैज्ञानिकता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज सही लगेगी, लेकिन धार्मिक मान्यता के आधार पर देखेंगे तो मित्रों, हमारा सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है और सनातन धर्म में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं बताई गई है। जी हां, बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियम भी है जिनका पालन अवश्य
यह करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिला या शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और ध्यान रखिएगा कि गर्भवती महिलाएं जितनी भी है, उन सभी गर्भवती महिलाओं से एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि सीधे धूप में जाने से बचना है, क्योंकि इससे आपकी जो संतान आपके गर्भ में बल रही है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको सीधे धूप में जाने से बचना है ग्रहण की, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को भी नुकसान हो सकता है और आपकी आने वाली संतान को भी नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतकाल को सबसे बुरा और अशुभ समय बताया गया है, और इस सूतकाल में हमें बहुत सावधानियां भी रखनी चाहिए। गर्भवती को भोजन बनाना और खाने से भी बचना चाहिए, और जो महिला गर्भवती नहीं है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें घर में नहीं हो, जैसे ग्रहण के दौरान मन मारना है, क्लश होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत उस क्लश को मिटाने की कोशिश करनी है और क्लश को नहीं बढ़ने देना है। दोस्तों, ग्रहण में चाकू, कैंची जैसी कोई धारदार वस्तु जो नकारात्मकता का सूचक होती है, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान सुई धागे से संबंधित सिलाई कढ़ाई के काम से भी बचना चाहिए, और ग्रहण में सोने से भी बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान जो इंसान सोता है उस इंसान के घर में बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, नकारात्मकता आती है, परिवार टूट जाता है, बच्चों में भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। और गृहण हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान अपने माता पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें और घर परिवार को भी बनाक रखने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अच्छा भी होगा, लेकिन मित्रों देखिए, इंसान अगर हर चीज में अच्छाई ढूंढेगा। दोस्तों, एक उपाय भी है जो मैं आपको बताऊंगा। शनिवार सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या तीनों ही है, तो इस दुर्लभ सहयोग पर एक अद्भुत उपाय है। 29 मार्च की रात्रि के समय 8:01 पर चौमुखा दिया में सरसों का तेल डालकर रोई की भांति बनाकर लगाएं और दिए को प्रज्वलित करें। दिए को प्रज्वलित करें और साथ ही दिए के अंदर काले तिल 7 लोग और 1 रुपए का सिक्का डालें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ऐसा करने से चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर और आपके जीवन पर रहेगा। देखिए, शनिवार का वार भी है, शनि अमावस्या भी है, तो यह उपाय आप लोग एक बार अवश्य ही कर लेना। दोस्तों देखिए, 2000 सालों के बाद एक दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है जो आपके आने वाले समय को मंगल बनाएगा और आपके घर पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। मैंने आपको उपाय बता दिया है, उस उपाय को आपको कर लेना है, और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह आने वाले समय में आपका जीवन धनवान होगा। देखिए, कुंडली में सूर्य चंद्रमा सिर्फ यह दोनों ही प्रकाशमान होते हैं। समुद्र मंथन में निकले अमृत को जब मोहिनी बने विष्णु जी बांट रहे थे, स्वर भानु राक्षस देवताओं में छुप गया, पर सूर्य और चंद्रमा ने यह सूचना विष्णु जी को दी। विष्णु जी ने भले ही स्वर भानु का सिर काट उसे राहु खेती बना दिया, पर राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना असली शत्रु मान लेते हैं, तो राहु सूर्य और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगा, तो सूर्य को खतरा राहु से और चंद्रमा को केतु से रहता है। दोस्तों, सूर्य अगर कुंडली के किसी भी घर में राहु के साथ हो तो सूर्य राहु दोष या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। मतलब सूर्य मतलब पिता, तो पिता की सेहत, व्यापार, मान सम्मान को हानि हो सकती है। सूर्य मतलब सरकार, तो सरकार द्वारा कोई हानि के टैक्स, सरकारी नौकरी नहीं मिला। और सूर्य मतलब आत्मसम्मान, तो आत्मबल में कमी होना, शिक्षा, विवाह में बांधा, अविवाहित जीवन जीना, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता हो सकती है। और सूर्य मतलब हड्डी, आंखें, हृदय, तो आंखों, हड्डियों और हृदय के रोग भी आपको हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावशाली होता है दोस्तों, तो कभी भी माता पिता से अनबन न होने दे। सूर्य ग्रहण के दौरान घर की पूर्व दिशा में टॉयलेट, वॉशरूम में कबाड़ ना हो। घर में या काम पर वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम इकट्ठा ना होने दे, और ऑफिस टेबल हमेशा व्यवस्थित रखें। कभी सिर के बाल पैरों में ना आने दे, और आदि हृदय स्रोत पाठ करे और आँख के पौधे को जल दे। दोस्तों देखिए, ग्रहण के बारे में आपको मैंने सभी बातें बताई है, खुद को नजरअंदाज कर सकती है। संतुलन बनाए। दोस्त मदद की पेशकश करेंगे, स्वीकार करें। विपक्षियों द्वारा लक्ष्य से ध्यान करने का प्रयास किया जा सकता है। सतर्क रहे और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े, कोई बाधा नहीं आएगी। परिवार का समर्थन प्राप्त होगा।
यह दिन महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता का रहेगा अनायास। सहायता मिलेगी, योजनाएं सफल होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी। आय सामान्य से अच्छी बनी रहेगी, परेशानियां समाप्त होंगी। शाम को चिंताएं घेर सकती है और कोई पुराना मामला उठ सकता है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से दिनचर्या कुछ अस्तव्यस्त भी रह सकती है। किसी की चालाकी व चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, अपने निर्णय स्वयं ही ले तो उचित रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर भरपूर समय देने की जरूरत है।